मॉम आर यू सीरियस? अब क्या बोल रही है, आपको पता भी है आप मुझसे इतनी जल्दी शादी करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से, वो रूड रूड प्रोफेसर से। मॉम ऐसा मत कीजिए। तो बेटा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हारा प्रोफेसर भी है, तुम्हें बहुत गाइड करेगा पढ़ाई में। प्लीज बेटा तुम मान जाओ ना। मॉम अभी मैं बच्ची हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं कैसे शादी करूंगी मॉम? प्लीज मॉम इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ मॉम, प्लीज मॉम। ठीक तुम खुद को बच्ची बोल रही हो, अभी भी तुम छोटी खाओ, तुम कॉलेज में पढ़ती हो। ओहो तो तुम भी ना। देखो थे बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तो इसलिए तुम मान जाओ प्लीज बेटा। अगर तुम्हारे मन में कोई है तो हमें बताओ, मुझे एक्सेस नहीं है, तुम उससे शादी कर लेना, और अगर नहीं है तो ये रिश्ता के लिए तुम मंजूरी दे दो प्लीज बेटा। अरे मम ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में कोई भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, आपको तो पता ही है। बस मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इतनी जल्दी मैं शादी करने जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है, और कुछ नहीं मम। ठीक है बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम इतना टेंशन मत करो। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे डैड के साथ मैंने कैसी सिचुएशन में शादी हुई थी, तब मैं तुमसे भी छोटी थी, तो इतना टेंशन मत करो। मम्मा तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस किया है, ठीक है? तुम बहुत खुश रहोगी, देख लेना मेरी बात। ओके मॉम ठीक है, अगर आप दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आप डैड को बता दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। माय गुड गर्ल, थैंक यू। ठीक है, एग्री होने के बाद जिन जल्दी से नमजिन को बताता है और फिर तेईकुक का शादी फिक्स हो जाता है और जल्दी ही उन दोनों का शादी का डेट भी आ जाता है। एक ही जन्म में तेरी सैकड़ों खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। क्या तुम मिस किम तेयोंग मिस्टर जियोन जंगकुक को अपने लॉफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? यस आई डू। क्या तुम मिस्टर जियोन जंगकुक मिस किम तेयोंग को अपनी लॉफुल वाइफ के रूप में मानते हो? यस आई डू। अब तुम दोनों अपने रिंग एक्सचेंज करो। तू ही मेरी शब है, सुबह है। अब तुम दोनों किस करके इस रिचुअल को कंप्लीट करो। तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी कांग्रेचुलेशन, ये शादी कंप्लीट हो गई है। अब से मिस किम तेयोंग मिसेस जियोन तेयोंग हो चुका है। कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। ऐसे ही तेईकुक का शादी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उनके न्यू फ्लैट पे चले जाते हैं। मेरी दुनिया, वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा। ओह माय गॉड, मेरा हार्ट बीट इतना स्पीड क्यों है? फास्ट बीट हो रहा है मैं। ये कितना डैम हैंडसम हॉट्स, ओह गॉड। और उससे भी ज़्यादा आज हम दोनों का फर्स्ट नाइट है। क्या क्या करेगी मेरे साथ, मैं तो मना भी नहीं कर सकती, लेकिन इतने हैंडसम गाय को मना भी कौन करेगा? ओह लेकिन मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। अब क्या करेगा मेरे साथ, मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन इन सब मुझे नहीं आता है। अगर मैंने उसे डिसअपॉइंट कर दिया, क्या करूँ मैं? कूल डाउन देख, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ सबके साथ होता है, तेरे साथ भी होना था ना। देख इतना हैंडसम हस्बैंड है तेरा। नहीं कूल। हम जाएंगे, हम कैसे शुरुआत करूँगी? मैं कुछ नहीं करूँगी, जो कि वही तो करेगा। हाँ हस्बैंड तो पहले शुरू करते हैं। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ते अपने ख्याल में खोए होते हैं, उसको सुनाई नहीं देता कि जगू उसे बुला रहा है और वो दोनों उसके फ्लैट पे पहुंच चुके हैं। तेई हाँ बताओ, कहाँ खो गए थे? मैं कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। ओह हाँ नहीं, मैं बस थोड़ा अब बाहर की नज़ारा देखते देखते खो गई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, घर आ गया है, चलो। हाँ चलिए फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वॉशरूम उस तरफ है, तुम जाओ फ्रेश होके आओ। ओके फिर तेई फ्रेश होने जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर चली जाती है। चलो डिनर रेडी है, एक साथ डिनर कर लेते हैं। हाँ ठीक है चलिए। फिर दोनों एक साथ डिनर करते हैं। ओह माय गॉड, मेरा हार्ट बीट, मुझे कुछ सुनाई दे रही है कि मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो चुका है। अब तो डिनर भी हो गया, अब क्या वो सब करने वाले हैं? कूल डाउन कूल डाउन। कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, सबके साथ ये होता है, तो इतना टेंशन क्यों कर रही है? कुछ नहीं होगा, वो तेरा हस्बैंड है, ऐसा वैसा हरकत मत करना। अब टेंशन मत करना, कूल। सबके साथ होता है, तेरे साथ भी होगा। ये एक नया क्या चीज़ है, नया कोई डील नहीं है। अब हाँ कंसंट्रेट, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, कूल डाउन। तो ये सब सोच रही थी, लेकिन जंगकुक बहुत टाइम से उसे फिर से बुला रहे थे, लेकिन तेई कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तेई कहाँ खो गए हो? तेई ओह
वो खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये कितना अच्छा खाना है। ओह अच्छा, चलो डिनर हो गया है, चलो सो जाते हैं। हाँ नहीं, मुझे ये काम करना है, ये बर्तन है मुझे धोना है, इसके लिए मेड है, कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है तुम चलो। हाँ ओह अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए। अब क्या होगा, वो क्या पूछेगा और मैं क्या आंसर दूंगी, वो कैसे शुरुआत करेगा, किस करते करते, नहीं नहीं हक करके, नहीं 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 नहीं, शायद हाथ पकड़ के पूछेगा कि तेरी क्या मैं कर सकता हूँ, ऐसे ही होगा। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ क्या, लेकिन मैं चिनू, मुझे तो पहले ही बोल देना चाहिए कि मैं तेरा जेंटल। हाँ वो ज़रूर मेरा ख्याल करेगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे ये सब कहना चाहिए, नहीं तो वो कैसे कैसे जान पाएगा। हाँ तेरी सोच क्या रही हो, जाओ जाके सो जाओ। हाँ क्या सो जाऊंगी, तो यार कुछ कह पाता है, उससे पहले जंगल सोफे पे जाके सो जाता है और तेरी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। ये क्या हुआ, वो सोफे पे जाके सो गए, क्यों, आज हम दोनों का फर्स्ट नाइट है और वो जाके सो गया, वो कुछ कुछ नहीं करेगा। ये कैसी बात हुई, हाँ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। क्या क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ और बात है, क्या क्या सोचूं, तेरी सोच क्या रही हो, जाओ जाके सो जाओ। हाँ 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 मैं सो रही हूँ। हाँ फिर तेरी जाके बेड पे सो जाती है। बहुत अच्छी नींद आई मेरे को। एक मिनट, कितना टाइम हुआ है, मुझे तो कॉलेज जाना है। ओह शिट, मैं तो लेट हो जाऊंगी, जल्दी से उठती हूँ। ओह नो नो नो, तो जल्दी से उठ के फ्रेश होके रेडी होके फिर कॉलेज पे चली जाती है। सर मे आई कम इन, टाइम कितना हुआ है, अब सॉरी सर, अब मुझे थोड़ा लेट हो गई। आई सेड टाइम कितना हुआ है, वो सर 10:35, 5 मिनट लेट हो गए हो तुम। आई एम सॉरी सर, आज पहली बार लेट किया है इसलिए छोड़ा हूँ, नेक्स्ट टाइम से अगर लेट हुआ तो बाहर निकालूंगा। ओके ओके सर, आई एम सॉरी सर। तो जल्दी से क्लास के अंदर जाता है और जिमिन के साइड पे जाके बैठ जाता है। तेई तो कैसा है, हाँ कैसा हूँ, अच्छी हूँ। मैंने सोचा मिस्टर जियोन अगर तुझसे शादी करेगा शायद वो चेंज हो जाएगा, देख कैसा खड़ूस है अभी भी। यार सच में वो इतना खड़ूस क्यों है, हमेशा हमेशा की तरह वो ऐसा ही है। मैंने सोचा शायद आज छुट्टी लेगा, कल दोनों की शादी था और आज ये काम पे चला आया और तू भी आया तो ठीक तो है ना, तेरा कमर तोड़ के रख दी क्या। जिमी ना, वैसे ही मेरा दिमाग सटका हुआ है और मत सटका। अरे क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू कॉलेज क्यों आई, ओह बहुत दर्द हुआ तुझे। यू कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच। हाँ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो क्या बोल रहे थे, पागल है क्या, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, अब चुप हो जा, नहीं तो अगर देख लेगा वो खड़ूस तो हम दोनों को बाहर निकाल देगा। ओके ओके साइलेंट हो जाती हूँ, बाद में सुनती हूँ। ओके लाइक सीरियसली थी, तूने इस खड़ूस से शादी किया और वो खड़ूस तेरी तरफ देखा तक नहीं, सोफे पे जाके सो गया, तुझको टच भी नहीं किया, किससे शादी कर ली यार। ओह जिमीना स्टॉप इट, पहले से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, तुझे कुछ नहीं किया इसलिए परेशान है, हाँ इतना हॉट बंदा हूँ। जिमीना मुझे डांट लगाया सुबह सुबह, हाँ कितना बदतमीज है ये, सुबह सुबह आके मेरे ऊपर डांट लगाया। हाँ तो टीचर है ना, सब एक समान होता है ना, तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो सब बोलेगा ना वाइफ हुआ तो इसलिए छोड़ दिया। हाँ जो भी हो, छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या कुछ नहीं खाया, तो पागल है क्या। हाँ मैंने कुछ नहीं खाया, चल चल खाना ऑर्डर करते हैं। ओके फिर दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, एक साथ खाना खा लेते हैं। लेकिन देख मैंने एक बात सोच रही हूँ, सच में शादी होके भी तो है यार। जिमिनी ये मजाक की बात नहीं है, एक और बार बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ओके रिलैक्स, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है चल, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लेट हो रहे हैं। नहीं यार मुझे अब क्लास नहीं करना, मुझे घर जाना है। अब ये क्लास मुझे भी बहुत ही बोरिंग लगता है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्लास नहीं करूँगी। क्या तू क्लास नहीं करेगी, मैं अकेले क्या करूँगी। हाँ तो तू जा, तेरे हस्बैंड के पास जा जा। नहीं वो मुझसे तो बात तो नहीं करता है और मैं उसे क्या, नहीं मैं भी घर चली जाती हूँ। वही अच्छा रहेगा, जा घर पे जा, प्रिपेयर होकर बैठा रहा, देखने तेरे हस्बैंड तुझे। जिमीनी अब ठीक है, सॉरी सॉरी, चल घर चलते हैं। फिर दोनों ही घर चले जाते हैं।
शाम हो गए, अभी तक वो नहीं आए, इतने लेट क्यों हो रहे हैं? कब से वेट कर रही हूँ मैं, भूख भी लगी है मुझे, अभी तक क्यों नहीं आते हैं? तो ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पे जंगू आता है। आप आ गए, इतना लेट क्यों हुआ? मैं कब से वेट कर रही थी। पहले ये बता, तुमने क्लास को बंक किया? वो मैंने बंक नहीं किया, वो मुझे वो क्लास अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं ऐसे चली आई हूँ। आर यू सीरियस? तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें क्लास अच्छी नहीं लगेगी तो तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी। हर एक क्लास आपसे ज्वाइन करना, एक भी क्लास मिस मत करना। हाँ, मैं सब क्लास ज्वाइन करती हूँ, मैं सिर्फ वो लास्ट क्लास ही मिस किया है। वो क्लास बहुत बोरिंग होता है, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। व्हाट द हेल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम क्या बोले जा रही हो? क्लास बोरिंग होता है? हाँ, अगर तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी तो तुम पास कैसे होगी? अब से सारे क्लास अटेंड करना है तुम्हें, सारे सब्जेक्ट पे 100 में से 100 लाना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए आज से। ठीक है, मैं सारे क्लास ज्वाइन करूँगी, मैं कोई भी स्किप नहीं करूँगी। ओके ओके, गुड। फाइनली क्लास खत्म हो गया। तेरी मुझे तो तुझसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात है? वो मुझे बहुत सारा शॉपिंग करना है, तू मेरी हेल्प करेगी प्लीज़? अब मैं वो एक्चुअली मुझे जल्दी से घर जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ क्लास खत्म हुआ है, अभी तो बहुत सारा टाइम है। चलना मेरे साथ, मैं शॉपिंग करूँगी, मैं तुझे घर भी छोड़ दूँगी, प्लीज़ यार प्लीज़। अरे मुझे डर लग रही है, अगर जंगल सर ने मुझे डांट लगाया तो फिर वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। इस खड़ूस मिस्टर जीवन को तूने शादी की क्योंकि तुझे तो पहले से ही पता था वो कितना खड़ूस है, फिर भी तूने शादी की, देख तेरी लाइफ झंड बना के रख दिया। तू तेरे बेस्ट फ्रेंड को मना कर रही है, इतना बदल चुका है यार सच में तू। जिमीनी, ये ज्यादा नौटंकी नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है, चलना प्लीज, मुझे शॉपिंग बहुत जरूरी है प्लीज। मैं तुझे मना भी नहीं कर सकती। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है चल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर जिमिन के साथ शॉपिंग पे चली जाती है और शॉपिंग करते करते तेई को बहुत लेट हो जाती है। वो बहुत डरने लगती है, वो डर डर के घर पे जाती है और देखता है जंगू गुस्सा होकर बैठा हुआ है। वो समझ पा रही थी कि अब उसके ऊपर जंगू बहुत गुस्सा होने वाला है। तेई इतने देर तक कहाँ थे? वो मैं जिमिन के साथ शॉपिंग करने गई थी। तुम अगर जिमिन के साथ शॉपिंग पर गई हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं भूल गई थी। इतना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। हाँ, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, एक बात भी ढंग से नहीं बताती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, किसके साथ मिलती जुलती हो, कुछ भी नहीं बताती हो। क्यों? हाँ क्यों? वो आई एम सॉरी, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। एक बात कान खोल के सुन लो ताई, आज से तुम जो भी करोगी मुझसे परमिशन लेके करोगी। तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, सब कुछ मुझसे परमिशन लेके करोगी। मेरे परमिशन के बिना तुम कुछ भी नहीं करोगी। गॉट इट? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। जाओ फ्रेश हो गया, फिर डिनर करते हैं। ठीक है। वो हमेशा मेरे साथ इतनी रूडली की बात करते हैं, मुझसे तो प्यार से भी बात कर सकते हैं, प्यार से भी तो समझा सकते हैं, लेकिन हमेशा मेरे साथ रूडली बात करते हैं। क्यों? हम दोनों की शादी हुई है, इतने दिन हो चुके हैं, फिर मेरे साथ बदतमीजी से बात करता है, हमेशा रूडली बात करते हैं। कभी भी ये नहीं पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं खाना खाती हूँ कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, ये सब कुछ एक बार भी नहीं पूछते। हमेशा पूछते रहते हैं क्लास क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्लास पे क्यों नहीं गई, होमवर्क क्यों नहीं किया, डांट क्यों पड़ी मुझे, ये सब कुछ पूछते रहते हैं। मेरी कोई कदर ही नहीं है। शादी के बाद भी एक दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं किया, मुझे कभी प्यार भी नहीं किया, मेरे पास भी नहीं आते हैं। कितना रूड इंसान से मैं शादी कर ली, मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरी गलती ये कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। मुझे पहले दिन से उस पर क्रश था। जब मॉम डैड ने बताया कि उनके साथ ही मेरी शादी तय हुआ है, मैं अंदर से बहुत खुश थी, थोड़ा डर लग रही थी, लेकिन मैं खुश भी थी कि फाइनली मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके साथ मेरी शादी होने जा रही है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो इतना रूड है। एक दिन भी नहीं पूछा मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे कहाँ जाना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, कुछ भी नहीं। ठीक से बात तक नहीं करता है, अलग अलग सोता है, मेरे पास भी नहीं आते हैं। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? इसलिए वो मुझे क्या नहीं करते हैं? अगर प्यार होता था थोड़ा सा भी तो कदर करता, लेकिन थोड़ा सा भी कदर नहीं। मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी। तेरे ही
व्हाट इज दिस नहीं, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? देखो तुम्हारी मार्क्स देखो कितनी खराब। मैंने बोला था 100 में से 100 चाहिए, तुमने क्या क्या किया है? देखो तुम फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं आई, तुम सेकंड पे क्यों आई हो? पहले तो फर्स्ट आती थी, अब क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? पूरा दिन क्या करती रहती हो? हाँ, अब से मैं ठीक से पढ़ाई करूंगी, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी, नंबर अच्छा आएगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है, कुछ भी नहीं बदलता है, जंकुक और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये अपना बेस्ट ट्राई करता है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए, सब कुछ ठीक से करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और इसलिए जंकुक हमेशा उसे डांट लगाती है। और दूसरी तरफ तेई का तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो टाइम से खाना नहीं खाती है, ठीक से सो नहीं पाती है, क्योंकि सुबह उठ के उसको जल्दी से कॉलेज जाना होता है ताकि वो लेट ना हो जाए, और रात को बहुत रात तक पढ़ाई करना पड़ता है ताकि वो पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। और ऐसे ही तेई का तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है। ठीक, क्या हालत बनाई है तूने अपनी, देख तेरे तरफ देखा नहीं जाता है, क्या हो गया तेरा? मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी जिमी। और क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जंकुक सर से बात क्यों नहीं करती? तुझे क्या लगता है मेरी बात वो सुनेंगे? मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने अपने बात ही भूल जाते हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं मुझे। एक दिन भी प्यार से बात नहीं किया मुझसे, मुझे समझाया नहीं अच्छे से। हम दोनों अलग रहते हैं, मैं बेड पे सोती और वो सोफे पे। हम दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसे कोई बॉन्ड ही नहीं है। मैंने उनसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी जब भी ना। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना सफर करना पड़ेगा। वो इतना रूड है, मैं सब कुछ मान लेती, लेकिन मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करता है, मेरा केयर भी नहीं करता है। पता है जब पीरियड्स टाइम चलता है ना, तब भी उसे मालूम ही नहीं होता कि मेरा पीरियड चल रहा है। वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है, मेरा आंसू भी उसे दिखाई नहीं देता है। मैं क्या करूँ जीना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पीरियड्स के टाइम भी सुबह उठ के जल्दी से फ्रेश होकर कॉलेज पे आना पड़ता है, फिर पूरा दिन क्लास करके फिर घर पे जाना पड़ता है, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती है। पीरियड्स के कितना दर्द होता है, फिर भी मेडिसिन लेकर पढ़ाई करना पड़ता है। मेरा इतना भी क्या नहीं करता है, वो बुरा इंसान है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये शांत हो जा, तो एक बार सर से बात करके देखना, शायद वो सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज एक बार। नहीं, बात करके कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हे यू, तुम तायुंग हो ना? हाँ, मैं किम तायुंग हूँ। क्या हुआ है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? ओह, अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही है? हाँ, इतनी भोली हो तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जंकुक मुझसे दूर हो गया। क्या मतलब, क्या तुम्हारा क्या कहना चाहती हो तुम? जंकुक तुमसे दूर हो गया, इसका क्या मतलब है? सिर्फ तुम्हारी वजह से जंकुक और मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से तुम मेरे और जंकुक के बीच में चले आए हो, समझे? क्या तुम्हारी और जंकुक की शादी होने वाली थी? तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है, तुम मेरे और जंकुक के बीच में आ गए। अभी भी वक्त है, मेरे और जंकुक के बीच से चले जाओ। कभी भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जंकुक सर के साथ तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। जंकुक सर का कोई अफेयर नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे तुम मानो या ना मानो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से, तुम मेरे और जंकुक के बीच से चले जाओ। वैसे भी जंकुक मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं सिर्फ उसका हूँ और वो मेरा है, मेरा हक है उसे देने का, तुम्हारे नहीं। यू ब्लडी हिल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया है? अब देख लीजा कौन है। फिर तेरी और लीजा में फाइट में शुरू रहते हैं। अरे बेइज्जती रूप में तेरी हेल्प करती हूँ, फिर जिमिन जाके लीजा के हाथ पकड़ कर रखता है और तेरी उसको बहुत मारने लगती है। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिंसिपल के रूम तक खबर चले जाते हैं। मिस्टर जियोन, ये सब क्या है? तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटे के ऊपर हाथ कैसे उठाया? उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ ताई, क्या ये सच है तुमने लीजा पर हाथ उठाया है? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? वहाँ पे खड़े हुए सब स्टूडेंट ने देखा है, तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटे पे हाथ उठाया है। ताई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने लीजा पर हाथ उठाया है, हाँ या नहीं? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें लीजा का ही दोष है। मैंने पूछा तुमने हाथ उठाया हाँ या नहीं?
हाँ उठाया है। जंकुक तेई को कस के एक थप्पड़ मारता है, जिसके लिए तेई के गाल पे जंकुक के हाथ के निशान उठ जाता है। जंकुक तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा बात तक नहीं सुने। आखिर मैंने क्यों उसके ऊपर हाथ उठाया? तुमने वो सब नहीं जान के मेरे ऊपर हाथ उठाया। जस्ट शट अप गाय, कुछ ना कुछ करती रहती हो। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे बारे में कॉम्प्लेन नहीं आता है। हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती हो। आज ये कल वो, और आज तुमने लीजा पे हाथ भी उठा दिया। कल किसी को खून भी करके आओगी। जंकुक तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। मैंने गलत नहीं किया था। यू अभी तुम बोले हो? हाँ देखो जंकुक, तुम्हारी वाइफ के देखो, एक तो मेरे ऊपर हाथ उठाया और दूसरी तरफ मुझ पे ब्लेम कर रहा है। ती बहुत हर्ट होती है, वो और कुछ भी नहीं कहती, वो बाहर से जाने लगती है। वो रूम से बाहर आता है तभी प्रिंसिपल और जंकुक का बात सुनते ही वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। देखा जंकुक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे लिए ये लड़की एकदम सही नहीं है। तुम्हारे लिए मेरी लीजा एकदम परफेक्ट थी। तुम क्यों इस लड़के को शादी किया? तुम्हारे मॉम डैड के लिए तुम्हें शादी करना पड़ा जबरदस्ती से। तुम्हें शादी से खुशी नहीं हो, तुमने शादी किया है क्यों? तुम्हें तो लीजा को शादी करना चाहिए था। मेरा बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ, तुमने कैसे अनपढ़ गवार को शादी कर लिया। अब देखो कैसे झेलना पड़ रहा है तुम्हें। एक भी बात नहीं सुनता है क्लास में, वो क्या करता रहता है तुम्हें तो पता ही है। हर एक दिन कंप्लेन आता है। तुमने कैसे इस लड़की को शादी कर लिया तुमने? तो ये बात सुन के बहुत ही हर्ट होता है। वो बाहर से घर चली जाती है। तो इसका मतलब लीजा सही था, लीजा सच बोल रही थी। मैंने सोचा लीजा झूठ बोल रही है, लेकिन लीजा सच बोल रही थी। उसके मॉम डैड के लिए जबरदस्ती से मेरे से शादी किया और इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे दूर रहते, मेरे से बदतमीजी से बात करते, इतना रूड रहते। एक पेट भी नहीं सोते, सोफे पे जाके सोते। मुझे आज तक टच भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो लीजा से प्यार करते। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दिया? अगर उसे लीजा से प्यार है, बीच में मुझे लाने की क्या जरूरत था? बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। लेकिन मैं भी क्या करूँगी? मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। इस रिश्ते का कोई फायदा ही नहीं है। मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगी, बुरी से शादी कर लेगा, यही ठीक रहेगा। आई हेट यू जंकुक, मैं तो डाइवोर्स दे दूँगी। आई हेट यू। ती बहुत रोती है और रोते रोते भाई पे सो जाती है। और थोड़ी देर बाद ही जंकुक आ जाते हैं। जंकुक ती के पास जाता है, उसके गालों को टच करता है जहाँ पे उसे थप्पड़ मारा था। I'm sorry ती, I'm sorry। मैं तुमसे इतना रूड नहीं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के साथ इतना घुल मिल नहीं पाता हूँ। I'm sorry, मैं तुम पर हाथ उठाया, माफ कर देना ती। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए मुझे रूड रहना पड़ेगा। अगर मैं रूड नहीं रहा तो फिर तुम इतना सीरियस नहीं होगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। वैसे भी पहले से तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब हो चुका है। पहले तुम फर्स्ट रैंक पे थी, अब तुम सेकंड रैंक पे आ गई हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा करियर खराब हो, और इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा गाइड करता हूँ, डांटता हूँ, तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। लेकिन आज मुझे माफ कर देना, मेरे प्रिंसेस पे हाथ उठाया है, मैं बहुत बुरा हूँ ना। आई एम सॉरी थे, आई एम सॉरी। तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं। साथिया माहिया जंकुक ती के गालों पे दवाई लगा देता है और फिर फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आता है, तब तक ती का नींद भी टूट जाता है। वो जंकुक को देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है उसको। ओह तुम उठ गई हो, चलो डिनर कर लो। मुझे डिनर नहीं करना है। देखो खाने पे गुस्सा नहीं दिखाते हैं, चलो चुपचाप खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई हेट यू, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। क्या बोला तुमने? जस्ट तुमने ये भी क्या बोला? डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम मुझसे डाइवोर्स मांग रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें? तुम मुझसे डाइवोर्स मांग रहे हो? हाँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम बहुत बुरे हो।
तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुना। आखिर मैंने क्यों किया? सिर्फ उस लीजा की बात सुना, उसके डैड की बात सुना और मुझ पे हाथ उठाया। आज तक मेरी मॉम डैड ने भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। I hate you जंकुक, I hate you, I hate you। तुम्हें जितना हेट करना है हेट कर लो, बट डाइवोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। और हाँ, मेरे पास और कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि तुम किसी के साथ झगड़े हो, किसी के साथ मारपीट किए हो, ठीक है? टाइम से कॉलेज जाना, कॉलेज में सिर्फ क्लास करना और फिर घर चले आना, इसके अलावा कुछ और मत करना। और अगर इस बार कोई भी मुझे शिकायत आया तो देखना, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। I hate you, I hate you। तुम्हें जितना हेट करना है कर लो, आई डोंट केयर, बट कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। अब चुपचाप चलो खाना खा लो। तो यार कोई भी रिप्लाई नहीं करती है, चुपचाप खाना खाती है और खाना खा के सो जाती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो ये अपने फोरहेड को चेक करते हैं और देखते हैं उसको बहुत फीवर है। मुझे तो बहुत फीवर है, नहीं मुझे फिर भी कॉलेज जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी और मेरे ऊपर हाथ भी उठाएगा। कई बेड से उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं तो रिवाई पे वो बेहोश हो जाती है और मेट देख के जल्दी से जंकुक को फोन करता है और जंकुक डॉक्टर लेके जल्दी से घर पे चले आते हैं। जंकुक सर, मैंने तेरे को अच्छे से चेकअप किया, वो ठीक से खाना नहीं खाते, ठीक से सोती नहीं है और इसलिए वो थोड़ा कमजोर है, बहुत वीक हो चुकी है। शायद वो किसी बात से शॉक्ड हो गई है, इसलिए शायद उसको फीवर आया है। और ऐसा भी हो सकता है वो किसी बात से परेशान है। आप एक बार उससे ठीक से बात कर लीजिएगा, शायद वो कुछ बताए। और हाँ, इस टाइम उसको बहुत ही केयर की ज़रूरत है, आप उसका केयर कीजिएगा, टाइम टू टाइम खाना मेडिसिन देना। और हाँ, सबसे जो ज़रूरी बात है उसको हैप्पी रखने की कोशिश करना ताकि वो खुश रहे, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर बाहर से चले जाते हैं और जंकुक जाके देख के पास बैठता है, उसका हाथ को कस के पकड़ता है। I'm sorry माय डियर, माय प्रिंसेस, I'm sorry। मैंने हर वक्त सोचा कि अगर मैं रूठ रहूँगा तो शायद तुम पढ़ाई पे फोकस कर पाओ, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, लेकिन मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। माय डियर, तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। I'm sorry माय डियर, मैं आपसे तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, तुम्हें बहुत प्यार दूँगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं हमेशा तुमसे रूडली बात करता हूँ ना, अब से मैं तुमसे अच्छे से बात करूँगा, तुम्हें बहुत प्यार दूँगा, बहुत केयर करूँगा। प्लीज़ बियर, I'm sorry, मुझे माफ़ कर दो बियर प्लीज़। जंकुक तेई का हाथ पकड़ के बहुत ही रोने लगता है और थोड़ी देर बाद ही तेई का होश आता है। तुम उठ गई हो माय प्रिंसेस, चलो अब तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया है, ले खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं खाना है मुझे, छोड़ दो मुझे अकेला। माय प्रिंसेस, माय बियर, माय स्वीटहार्ट, गुस्सा नहीं होता है, चलो तुम खाना खा लो, नहीं तो मेडिसिन कैसे लोगे? हाँ लो, तुम जल्दी से सूप खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, ठीक है? फिर तुम रेस्ट करना, ओके? अचानक तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह माय डार्लिंग, आई एम सॉरी ना, देखो गुस्सा नहीं होता है, चलो तुम सूप खा लो, सूप ठंडी हो रही है ना, चलो आ करो आ, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। आई हेट यू, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। ठीक है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम मेडिसिन लेना, ठीक है? फिर तुम सो जाना, ओके? जंकुक तेई के फोrehead पे एक किस करता है और तेई बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और तेई सोचने लगती है अचानक जंकुक को हुआ क्या है, वो अचानक ऐसे इतनी अच्छी बिहेव क्यों कर रहा है? क्या हुआ माय बेबी बियर, तुम ऐसा क्या देख रही हो? चलो आ कर लो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तुम बहुत बुरे हो। अब ऐसे बात करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है। आई हेट यू। अच्छा बेबी, तुम ठीक है, तुम हेट करती हो ना, करो, तुम्हें पनिशमेंट अगर देना है वो भी दे दो, ठीक है? पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद मेरे से ले लो, फिर तुम्हें मेरे साथ जितना झगड़ना है झगड़ लेना, मारपीट करना है कर लेना, ठीक है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम जाओ तुम्हारे लीजा के पास, मेरे वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारी लीजा का शादी नहीं हुई है ना, और इसलिए तुम मेरे ऊपर ऐसे टॉर्चर करते थे। तुम जाओ तुम्हारे लीजा के पास और मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं सारा इल्जाम मेरे खुद के ऊपर ले लूँगी, मैं बोलूँगी मैंने तुम्हें चीट किया है, तुम्हारी कोई कसूर नहीं होगा, बस मुझे बख्श दो। तेई दोबारा ऐसे बातें मत बोलना, अब बोलो लीजा ने क्या बताया है। अब क्यों सुनना चाहती हो, क्यों सुनना चाहते हो? जब मैं बोलना चाहती थी तब तो नहीं सुना, अब क्यों सुनना चाहते हो?
तेई जस्ट बोलो लीजा ने क्या किया है। फिर तेई उस दिन की सारी बातें जंकुक को बताती है। माय प्रिंसेस, माय बेबी, माय डार्लिंग, शांत हो जाओ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुना। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, अब रो मत। ओके, शांत हो जाओ। नहीं, तुम मुझे टच भी मत करना। तुम बहुत गंदी हो। तुम मुझे लीजा के पास आओ, ये सब कुछ सच है। मैंने खुद अपनी कहानी से सुना था, सब कुछ सच है। उस दिन मैं बाहर जाने के बाद प्रिंसिपल सर ने बोल रहा था कि तुम्हारी मॉम डैड के फोर्स की वजह से तुमने मुझसे शादी किया है। मुझे पता है ये रिश्ता से तुम कुछ नहीं है, तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूँगी और तुम मुझसे शादी कर लेना। ठीक, दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, ठीक है? चलो, ये सब कुछ बातें हम नहीं करते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अब खाना खा के मेडिसिन ले लो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो खुद पे फोर्स क्यों कर रहे हो? खुद के ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है तो ये रख के भी कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलो हम डाइवर्स कर लेते हैं। सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है, और वैसे तुम प्यार करते ही नहीं हो मुझे। अगर प्यार करते तो मुझसे दूर दूर नहीं रहती। फर्स्ट दिन से तुम सोफे पे सोते हो, मैं बेड पे सोता हूँ, हम दोनों में कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। तुम मुझसे हमेशा रूडली बात करती हो, मेरे से ठीक से बात तक नहीं करती हो, हमेशा डांटते रहते हो, मेरे ऊपर हाथ उठाती हो। जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ रह रहे हैं, कुछ नहीं है हम दोनों के बीच, तो फिर ये रिश्ता रख के भी कोई फायदा नहीं है। हम दोनों ये सब कुछ खत्म कर देते हैं। चलो डाइवर्स कर लेते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया है उसके लिए सॉरी। अब से तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक हस्बैंड की तरफ जैसे प्यार करना चाहिए वैसे ही प्यार करूंगा। तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। ओके माय प्रिंसेस, अब और नहीं रोते हैं। ओके चलो अब खाना खा लो, ठीक है? ठीक, और कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप खाना खा लेती है। गुड गर्ल मेरी बेबी, तुमने खाना खा लिया है, चल अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप सो जाती है। मेरी बेबी तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। फिर जंकू मार्केट जाता है, बहुत कुछ सामान लेके फिर घर पे आता है और देखते ही सोया हुआ है। सोते हुए मेरी बेबी कितनी क्यूट लग रहा है। माय क्यूटी पाई, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय बेबी, माय कुछ पुच्चू। जल्दी से ठीक हो जाओ, एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर एक भी शिकायत हुआ तब जो पनिशमेंट होगा वो मैं ले लूँगा। बस तुम ठीक हो जाओ माय बेबी। तुम इतनी चेयरफुल हो, तुम बहुत साइलेंट हो चुकी हो, मुझे पता है मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भले के लिए रूड होता था ताकि तुम पढ़ाई में अच्छे हो। और तुम मुझे शिकायत किया ना कि मैं तुम्हें हस्बैंड के रूप में नहीं देखता हूँ, तो गलत है। एक्चुअली मैं तुम्हें बस टाइम देना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम ऐसा फील करो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, बस बहुत हो चुका है। जब तुम खुद चाहते हो मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम चाहोगे। तुम सब कुछ डिजर्व करती हो। हाँ, मेरा प्यार, मेरा केयर, मेरा सब कुछ तुम्हारा है माय डियर, माय बुब्बा बॉय। आई लव यू माय डी, आई लव यू। जंकुक ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ और किसे देखूंगा? हाँ, मेरी स्वीटहार्ट को मैं देख रहा हूँ, मेरे प्रिंसेस, मेरे क्यूटी बियर। अब तुम्हारी तबीयत कैसा है? मैं बहुत वीक हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ओके माय डियर, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी केक, सब कुछ तुम्हारे लिए। और चलो उठो, थोड़ा कुछ खाना खा के मेडिसिन ले लो, फिर तुम रेस्ट करना, ठीक है? मुझे और सोना है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे और सोना है। अच्छा सो जाना बेबी, चलो थोड़ा कुछ खा के मेडिसिन ले लो, फिर मैं तुम्हें सुला दूँगा, ठीक है? ठीक है। फिर जंकुक तेई को फिट करवाता है और उसके बाद उसका मेडिसिन देता है। फिर जंकुक तेई के बगल पे जाके सोता है तो इतना शॉक्ड हो जाता है। हाँ, तो तुम मेरे बगल पे क्यों सोए हो? मतलब तुम ऐसे अब क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? क्यों? मैं नहीं सो सकती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। अब हाँ, तुम मेरे हस्बैंड तो हो, लेकिन मतलब इतना अनकम्फर्टेबल फील मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैंने जाने के लिए नहीं बोला था, मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए। ठीक है, अब से रोज़ होगा, ठीक है? अब से हम लोग एक साथ रहेंगे। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ है, नहीं मैंने कब बोला मेरा ऐतराज़ है? ओके माय प्रिंसेस, तो फिर सो जाओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुला देता हूँ।
तो यार कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप जाके जंकू के पास सो जाता है उसको हक करके। ये लो माय डियर, खाना आ गया है, लो तुम खाना खा लो। थैंक यू। नो थैंक्स माय प्रिंसेस, नो थैंक्स। चलो खाना खा लो। ठीक है, तुम भी खाना खा लो। हाँ मैं तुम्हारे साथ ही खा रहा हूँ, चलो एक साथ खाते हैं। ठीक है। मतलब से जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तू दिखा। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले मेरे ये सब क्या है? क्यों? मैं नहीं कर सकता। हाँ वो तुम कर सकते हो, लेकिन वो अचानक वो मुझे शर्म आ रही है। तेज, अगर तुम इतना से ही शर्माओगे तो अगर मैं फर्दर और कुछ करूँगा तो तब क्या करोगे? वो इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, चलो खाना खा लो। ये लो तुम्हारा मेडिसिन, ये खा लो। ठीक है, इतनी मेडिसिन ले लेते हैं। चलो अब सो जाते हैं। ओके। तेरे को नींद नहीं आती, तेरे के लिए ये सब कुछ नहीं आता, क्योंकि जंकू इससे पहले कभी भी तेरे से इतना अच्छे से बिहेव नहीं करता था, उसको टच नहीं करता था, हग नहीं करता था, और मोड़ोवर उससे कोई केयर भी नहीं करता था। तो इसलिए तेज ज़रा सॉफ्ट है और इसलिए तेरे को नींद नहीं आती है। तेरी बिहेव क्या हुआ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? कब से देख रहा हूँ। वो ऐसे ही, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना मत सोचो थी, जस्ट रिलैक्स हो जाओ। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जंकुक ते के नेक को किस करने लगता है और ते के मन में तो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई होते हैं। जंकुक ते को बहुत किस करने लगता है। ते शौक तो है लेकिन उसको बहुत अच्छी भी लगती है। मैं तो लेट हो गई, मुझे तो कॉलेज जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड तो जल्दी से उठने जाता है तभी वो फील करता है दो स्ट्रॉन्ग हैंड उसको पकड़ के रखा हुआ है। हाँ जंकुक, वो भी लेट हो गए। अब क्या करूँ? जंकुक उठो, जंकुक वाइफी क्या हुआ है? सोने दो, तुम भी सो जाओ। जंकुक कॉलेज जाना है, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, हम दोनों ही लेट हो गए। अब उठो। वाइफी तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, मैंने 1 हफ्ते का छुट्टी लिया है। क्या 1 हफ्ता? 1 हफ्ते पे छुट्टी? इतना मत सो जाओ, मुझे भी सोने जाते मैं हक करके। जंकुक तुम्हारा कॉलेज मतलब तुम्हारा क्लास, मेरा क्लास सब ऑफ हो जाएगा, मेरा एग्जाम भी आ रहा है। ओह वाइफी एग्जाम गई तेल लेने, तुम आओ यहाँ पे मेरे पास, आप करो मुझे, आओ इधर आओ। ये जंकुक को आके है इतना चेंज कुछ हुआ है क्या? इसने मुझे उल्टा सीधा खा लिया है क्या? आखिर हुआ क्या है? वाइफी इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। हाँ मैं आई। जंकुक तेरे को कस के हक करते हैं, दोनों फिर से सो जाते हैं। चलो वाइफी फ्रेश होके आते हैं। हाँ तुम जाओ, फिर मैं जाती हूँ। नहीं हम दोनों एक साथ नहाएंगे। क्या एक साथ? जंकुक तेरे को खाई खाई तो वॉशरूम पे लेके जाता है। जंकुक मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे प्रिंसेस तुम मुझे शर्माते क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, इतने शर्माने की क्या बात है? चलो शावर लेते हैं एक साथ। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं
क्यों पहले पहले क्यों नहीं किया ऐसा? पागल हो रही है मैं, क्या करूँ? मैं क्या तुमको बोलूँ? मैंने मुझे शर्म आ रही है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ? डार्लिंग, यू आर रियली सो स्वीट लाइक अ स्ट्रॉबेरी, रियली यू आर गुड। तुम क्या खाओगे बोलो, मैं बना के ले आती हूँ। नहीं डार्लिंग, तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत खराब है। माय प्रिंसेस, तुम क्या खाओगे मुझे बताओ, मैं बना के ले आता हूँ। नहीं, मैं बना सकती हूँ। अरे मैंने बोला ना, ठीक है, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बना के लाती हूँ। बट हाँ, ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। जंकुक तेई को बहुत ही केयर करता है और तेई के लिए वो सब कुछ करता है। लाइक तेई के साथ एक साथ नहाना, तेई को खाना खिलाना, खुद के हाथ में खाना बनाना, उसके बाद एक साथ सोना, तेई को किस करना, तेई को लेके घूमने जाना, सब कुछ जंकुक करता है। और तेई तो शॉक हो जाती है कि आखिर जंकुक को हुआ क्या है, अचानक तेई के साथ वो इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तेई कहीं ना कहीं पे बहुत तेई को अच्छा भी लगता है, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस होता है। तेई माय बियर माय प्रिंसेस, उठो, थोड़ी देर और, मुझे सोना है। नहीं, आज से कॉलेज जाना पड़ेगा, चलो चलो उठो। ओह हाँ हाँ, मैं उठती हूँ, रुको। जंकुक के मुंह से कॉलेज का नाम सुनते ही तेई थोड़ा डर जाती है और जल्दी से उठ जाती है। क्या बात है, तुम्हारे मुंह ऐसे क्यों हो गया? तुम क्या डर रही हो क्या? नहीं, कॉलेज जाना है ना, इतना दिन एब्सेंट थी तो इसलिए। तुम टेंशन मत करो, तुम्हें पढ़ाई के लिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जो भी मार्क्स लाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुम बस अपना ध्यान रखो। जंकुक का बात सुन के तेई को बहुत ही अच्छा फील होता है। चलो अब फ्रेश होके आते हैं। ओके, फिर दोनों एक साथ फ्रेश होके बाहर आते हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो कॉलेज जाते हैं। क्या एक साथ? हाँ तो अब नहीं, इससे पहले तो हम कभी भी एक साथ कॉलेज नहीं गए। हाँ तो आज से हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएंगे और एक साथ घर वापस आएंगे। ओके ओके ठीक है, फिर दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं। ओह फाइनली क्लास खत्म हो चुका है। अब मैं जंकुक के पास जाती हूँ, उसने बोला था जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा उसके पास जाने के लिए। हाँ मैं जल्दी से जाती हूँ। तो जंकुक के केबिन के बाहर होता है, वो दरवाजा बिना नॉक के अंदर चले जाते हैं और जो सीन देखता है तेई की आंखों पे आंसू आ जाता है। जंकुक, हाँ तेई तुम यहाँ पे? जंकुक, ये सब क्या है? तेई तुम गलत समझ रही हो, प्लीज मेरी बात सुनो। हे यू, तुम्हें कोई तमीज नहीं है क्या? हाँ, तुम बिना नॉक के ऐसे सर के जमीन पे क्यों आए हो? जंकुक, ठीक है, तुम जो कर रहे थे करो। हाँ सॉरी। तेरी बात से रोते हुए चला जाता है। यू ब्लडी, जंकुक लिजा को कस के एक थप्पड़ मारता है। जंकुक, तुमने मुझे मारा। तुम्हें तो इससे पहले मारना चाहिए, तुम्हारे लिए मैंने मुझे कल समझा। हटो यहाँ से। जंकुक तेई के पीछे पीछे जाता है। तेई बेबी बियर, देखो तुम जो सोच रही है वो गलत है, तुम गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ की आंखों से जो देखा है वो क्या गलत है? तेई तुम गलत सोच रही हो, मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। प्लीज तेई, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। ये थी मुझे अब समझ में आ रही है क्यों तुम इतना अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मुझसे शादी करना पड़ा और मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हें डांट पड़ेगा या फिर उल्टे सीधे बातें सुनना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे साथ प्यार का नाटक किया इतना दिन तक। जंकुक भाई ये थी। तेई दौड़ के बाहर से चली जाती है। जंकुक को बहुत गुस्सा आता है, वो लीजा के पास आता है। तेरी वजह से आखिर तुझे चाहिए क्या? मैं कितनी बार बोलूं, मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी तू मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? जंकुक आई लव यू माय फुट, चल मेरे साथ। जंकुक लीजा को घसीटते हुए उसके डैड के रूम पे लेके जाता है। क्या हुआ जंकुक? सर आपके बेटे से पूछिए। सर इतना दिन तक मैंने कुछ नहीं कहा, जस्ट बिकॉज मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ और वो आपकी बेटी है। इसका मतलब ये नहीं वो जो चाहे मन करेगा। उसकी वजह से आज मेरी वाइफ मुझे गलत सोचा, जस्ट बिकॉज लीजा। मैंने इससे पहले भी बोला था मैं लीजा से प्यार नहीं करता हूँ और मैं लीजा से शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे दिल में लीजा की कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने डायरेक्टली आपको भी बोला था कि आपके बेटी के साथ मेरा कुछ भी नहीं है और मैं आपके बेटे को पसंद भी नहीं करता हूँ, फिर भी आपकी बेटी हमेशा मेरे ताए को परेशान करता रहता है। आपको मैंने पहले भी बताया था उस दिन जिस दिन मैंने ताए को थप्पड़ मारा था। ताए जाने के बाद मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बताया था, फिर भी लीजा आज जो भी किया है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ तो इस बार मैं लीजा को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद अगर लीजा ने फिर से मेरे पीछे आया या फिर मेरे ताए को हट करने की कोशिश की तो मैं लीजा को नहीं छोड़ूंगा। क्यों जंकुक, क्यों मुझे धोखा दी, क्यों मुझे जीत के जंकुक? मैंने तो डाइवर्स के लिए रेडी था, मैंने तुम्हें बोला था डाइवर्स करने के लिए, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया, जीत के मेरे पीठ पीछे तुम लीजा के साथ। क्यों किया जंकुक? ये क्यों जंकुक, ये क्यों? मेरा कोई सी
जंकू घर पे आते ही तेई को ढूंढने लगता है। तेई 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 कहाँ हो तेई? जंकू जल्दी से रूम के अंदर जाता है और देखता है तेई वहाँ पे बैठ कर रो रही है। तेई मेरी बात सुनो, देखो तुम गलत सोच रही हो, मुझे मौका तो दो प्लीज। आपको और क्या कहना है? जो मैंने खुद की आंखों से देख के आई हूँ उसके बाद भी आपको सफाई देना है? आपको मैंने बोला था डाइवोर्स करने के लिए बोला था, फिर भी आपने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, आपने चीट किया। क्यों? अगर आपको धोखा ही देना था तो आप मेरी इतनी क्लोज क्यों आई? मुझे इतना प्यार क्यों दिखाया? इतना अच्छा वक्त गुजारा। मैंने सोचा आप धीरे धीरे बदल जाओगे, लेकिन आपने क्या किया? मेरे दिल को तोड़ के रख दिया। इसके बाद भी आप बोले आपको ऊपर भरोसा करने के लिए। आई सेड प्लीज मेरा बात सुनो, तुम खुद अकेले जज नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा रहा हूँ। तुम शांत हो जाओ, ले लो ये वीडियो देख लो, सीसीटीवी फुटेज, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर कहीं और कुछ भी नहीं कहते, अब सीसीटीवी फुटेज देते हैं और वहाँ पे साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है कि जंकू का कोई दोष नहीं है, सब लिजा का कसूर है। मुझे पता है तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता मैं भी तुम्हें बिलीव नहीं कर पाता, लेकिन प्लीज एटलीस्ट इतना तो गिरा मत सोचो मुझे। आई लव यू ते। क्या जंकू तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तुम दिखाई नहीं देता थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ फर्स्ट डे से, जब तुम पहली बार कॉलेज अटेंड किया। मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते मैं तुम्हें प्यार कर बैठा, और मेरे मॉम डैड ने मुझे फोर्स नहीं किए थे, मैंने खुद अपने मॉम डैड को बोला था तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजने के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं पहले चाहता था कि जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा फिर मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे एक क्लासमेट ने तुम्हें प्रपोज किया, मैं सोचा ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, सब तुम्हें प्रपोज करेगा, अगर तुमने किसी का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन तो तुमने तुम्हारे क्लासमेट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में अगर किसी को तुम पसंद आ गई, फिर इसलिए मैं डर गया था और इसलिए मैं जल्दबाजी से ये शादी किया ताकि तुम मेरे हो सको, सिर्फ मेरे। आई लव यू थे। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते थे? कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे, इतने रूड क्यों रहते थे, इतने दूर क्यों रहते थे? पहले दिन से तुम सोफे पे सोते थे, मैं बेड पे सोती थी, क्यों? देखो ते, सच ये है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को बता नहीं पाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। जब तुम्हारा क्लासमेट ने तुम्हें प्रपोज किया तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा फिर से कोई और प्रपोज करेगा तुम एक्सेप्ट कर लोगे, और इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी से मेरे मॉम डैड के पास गया और तुम्हारे मॉम डैड को बताने के लिए बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे मॉम डैड भी एग्री हो गया, तुम भी, हम दोनों की शादी बहुत जल्दबाजी से होना, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा था ताकि तुम सब कुछ धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लो। मुझे पता था तुम इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं थे और अचानक इतने जल्दबाजी से हम दोनों का शादी हो गया, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा था कि तुम धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर लो और मुझे प्यार करने लगो, बस इतना ही थी। अगर पहले दिन ये बता दिया होता तो इतना कुछ नहीं होता। मैं भी जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी, और जब मॉम डैड ने बोला तुम्हारे बारे में, मेरे मन में तो बटरफ्लाइज हो रहे थे कि फाइनली मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होने जा रही है। लेकिन जब तुम मुझसे रूडली बात करते थे ना जंकू, मुझे बहुत तकलीफ होता था, मुझे बहुत बुरा फील होता था कि तुम हमेशा मुझसे रूडली बात करते हो, मुझसे प्यार से बात नहीं करते, मेरे पास भी नहीं आते हो। आई एम सॉरी थे, मैं तुमसे इतना रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अचानक शादी हो गया और तुम थोड़ा डेस्परेट थे क्योंकि तुम ठीक से क्लास ज्वाइन नहीं करती थी, ठीक से पढ़ाई नहीं करती थी, और मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हारे साथ और भी अच्छे से बिहेव किया तो शायद तुम पढ़ाई में फोकस ना कर पाओ, और इसलिए मैं थोड़ा रूड रहता था ताकि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हारा नंबर अच्छा आए क्योंकि तुम फर्स्ट रैंक पे आती हो, और इसलिए मैं चाहता था तुम हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही आओ। तो तुम तो मुझसे अच्छे से बता सकते थे, हमेशा रूडली बात करते थे मुझसे, मुझे कितना डर लगती थी तुमसे। अच्छा सॉरी बियर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बियर मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी ना, देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी मत बोलो, बस ऐसा दोबारा मत करना, नहीं कभी भी नहीं करूँगा। आई लव यू बियर, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। और सॉरी मैं तुम्हें गलत सोचा, तुम्हारी बात मुझे सुनना चाहिए था, कोई बात नहीं बियर, मुझे पता है तुम जैसे सिचुएशन पे देखा, अगर मैं ऐसा हो तुम्हारी सिचुएशन में होता तो शायद मैं ऐसा ही सोचता, तो इसलिए डोंट वरी, ठीक है, पास्ट को भूल जाते हैं, हम दोनों नई तरीके से शुरुआत करते हैं। ओके ओके, आई लव यू बन, आई लव यू टे। ओके महाराज जान
कुकी आई लव यू माय बेबी कुकी प्लीज मेक लव विथ मी मेक मी योर्स प्लीज बेबी आई श्योर यस आई एम श्योर मैंने बहुत वेट किया प्लीज ओके मैंने बहुत वेट करवाया ना हाँ बहुत वेट करवाया प्लीज ओके लव ओके चलो तुम प्रिपेयर हो ना तुम्हारे लिए ओके क्या हुआ थी तुम इतना नर्वस क्यों दिख रही हो वो मेरा तो फर्स्ट टाइम है मुझे बहुत नर्वस फील हो रही है मुझे इस बार कोई भी कुछ भी पता नहीं है मैं थोड़ा नर्वस हूँ तुम रिलैक्स हो जाओ मैं हूँ ना तुम्हें टेक केयर करने के लिए तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ ठीक है तुम टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अच्छी तरीके से पता है मैं पूरा ध्यान रखूँगा ओके माय लव तुम टेंशन मत करना ठीक है तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना जिनको तुम बहुत केयरिंग हो थैंक यू मुझे समझने के लिए नहीं लव तुम्हें क्यों नहीं समझूंगा मैं आई लव यू माय लव आई लव यू माय बेबी आई लव यू माय बन आई लव यू टू माय बन बेबी तुम ठीक तो हो ना हाँ जंकुक मैं बिल्कुल ठीक हूँ इट्स अमेजिंग मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी है पहले थोड़ा पेन हुआ लेकिन बाद में जाके ओह माय गॉड इट्स रियली गुड तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ तुम मुझे बहुत केयर किया आई लव यू कुकी आई लव यू टू माय प्रिंसेस आई लव यू टू चलो फ्रेश होके आते हैं नहीं कुकी मुझे और चाहिए पूरी रात प्लीज़ कुकी ओके बेबी अगर तुम चाहते हो तो ऑलवेज देयर फॉर यू बेबी चलो शुरू करते हैं हाँ यस प्लीज़ आज मेरा रिजल्ट है मुझे बहुत डर लग रही है अगर मेरा रिजल्ट खराब हुआ तो ताई इतना टेंशन मत करो अगर रिजल्ट खराब भी हुआ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे पहले हो हाँ एक टाइम मैंने तुम्हें बहुत डांटा इसके लिए लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए बस तुम आगे हो बस और कुछ नहीं अगर तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हुआ या फिर तुम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आए जो भी हुआ इट्स ओके ओके माय बेबी डियर हाँ फिर भी मैं एक टाइम फर्स्ट आती थी अगर मेरा रैंक नीचे आ गया तो मुझे बहुत बुरा फील होगा डोंट वरी पाप प्लीज़ माय बेबी माय स्वीट हार्ट डोंट वरी ओके एग्ज़ाम का मार्क्स जस्ट अ नंबर ओके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अच्छे स्टूडेंट थी अच्छे स्टूडेंट हो ओके ठीक है ओके अब चले ये मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ जी मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ मैं बहुत खुश हूँ हाँ और मैं सेकंड पे अब मैं शुगर सर को प्रपोज करूँगी क्या शुगर सर को प्रपोज इसका क्या मतलब है नंबर से क्या लेना देना हाँ तुझे पता नहीं है क्या मैंने शुगर सर को प्रपोज किया था और बोला था मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ और अगर मैं अब 1 से 3 तक कोई भी पोजीशन पे आया तो वो मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लेगा और मैं चली मेरे सर का मिलने का प्रपोज करने तेरे से शुगर सर का अफेयर चल रहा है हाँ मुझे पता ही नहीं चला वो मैंने तुझे नहीं बताया सॉरी हाँ ठीक है जा तू जा तेरे शुगर सर को प्रपोज करना और मैं चला मेरे हस्बैंड के पास हाय तवा ओके बाय एंड कंग्रेचुलेशन या कंग्रेचुलेशन टू बाय सर मैं कमिंग अरे जंकुक रूम पे नहीं है क्या सर मैं कमिंग कहाँ गया रूम पे जाके देखती हूँ तेरे रूम पे जाती है जंकुक तेरे को वाइट पिन करता है मुझे तो डरा ही दिया तो मिसेस जियन बताओ क्या कहना चाहती हो वो मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ देखा आपने अब बहुत बुरे हो आप इतना डांटे थे मुझे और इसलिए मेरा रिजल्ट खराब आती थी अब देखा इतना प्यार दिया तो देखो मैं कितना अच्छा रिजल्ट ले आई हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ माय डार्लिंग आई एम सॉरी ना कितनी बार बोले सॉरी हाँ मैंने माफ़ कर दिया ठीक है बट मैं बात कर मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ तुम चाहते थे ना कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँ देखो मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ गई माय वाइफी तुम फर्स्ट पोजीशन पे आई हो वो भी तो मेरी वजह से तुम्हारी वजह से वो कैसे क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी से छोड़ देता हूँ और तुम्हें सोने देता हूँ तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम देता हूँ नहीं तो तुम्हें तो पता ही है मैं कितना
हॉर्नी हूँ, नहीं तो तुम्हें हर वक्त मैं जगा सकता हूँ रात को, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा वाइफ को अगर मैं पूरी रात पनिश करूँगा तो तब मेरा वाइफ पढ़ाई कब करेगा, उसको तबीयत खराब रहेगा ना। इसलिए मैं थोड़ा जेंटल रहता हूँ और तुम्हारी केयर करता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं करता हूँ। अब तुम्हारा कॉलेज भी ख़त्म हो चुका है और तुम पास भी हो चुकी हो, तो अब क्या बताओ, हर एक दिन रात पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ मेरी वाइफ। तो मेरी वजह से ही तुम फर्स्ट टाइम पे आई हो और मैं इतना प्यार करता हूँ। तो ये पहले ही तो बोला ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ इसलिए। हाँ वो तो है। अब वैसे इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो टाइम तो लगेगा ना, तो अगर तुम पूरी रात ऐसे करोगे तो मैं पढ़ाई कब करूँगी। इसलिए तो पहले तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करवाता हूँ, फिर थोड़ी टाइम करता हूँ और फिर सो जाता हूँ जाके तुम रेस्ट कर पाओ। आज से तुम्हारी रेस्ट तो कई काम से वाइफी, अब तैयार रहना। अभी मुझे शर्म आ रही है, ऐसे मत बोलो। अच्छा तो ठीक है, नहीं बोलूँगा, बट मेरा स्वीट कहाँ है? स्वीट्स? हाँ मिठाई चाहिए मुझे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, घर चलो, मैं तुम्हें कुछ बना के खिला दूँगी। नहीं मुझे तो अभी चाहिए। ओके पापा, मैं चॉकलेट खरीद के ले आती हूँ। ओके, तो जाने ही वाला होता है जब कुछ कस के पकड़ता है। कहाँ जा रही है वाइफी? अरे अभी तो बोला स्वीट चाहिए तो मैं चॉकलेट लेने जा रही हूँ। स्वीट्स जब तुम्हारे पास है तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है मेरे पास? ये है मेरी स्वीट्स, तुम्हारी लिप्स, इससे ज़्यादा मिठास और किसी पे नहीं है माय डार्लिंग। आप भी ना बहुत बदतमीज़ हो, शर्म आ रही है। ओह तुम्हें अब शर्म आ रही है, तो मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तो मैं किस नहीं ले सकता? हाँ ये लो तेरी तुम्हारा चॉकलेट्स, ये लो। थैंक यू। अच्छा ताई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बताओ। ताई वो तुम्हें तो कॉलेज खत्म हो चुका है, तो तुमने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? तुम्हें क्या बनना है, क्या करना चाहती हो तुम, ये सब कुछ सोचा है? हाँ मैंने सोचा तो है, लेकिन क्या? अगर तुम्हें बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो भी कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। तुम्हें जो मर्जी है तुम वही कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरा हाँ है, तुम टेंशन मत करना। तुम्हें जो भी बनना है तुम वही बनोगी, ठीक है? नहीं वो बाहर की बात नहीं है, वो मैंने कुछ और सोचा है। बताओ, क्या तुम बिजनेस करना चाहती हो? नहीं बिजनेस नहीं, वो मैंने सोचा कि मैं क्या होता है बोलो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब भी मुझसे डरते हो। नहीं डरने की बात नहीं है, वो मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। शर्म? फ्यूचर में क्या करोगी वो बोले में शर्म कैसी? वो जंकु, मैंने सोचा कि अब हम दोनों में फैमिली क्रिएट करेंगे, हम दोनों के बच्चे होंगे और हम दोनों पेरेंट्स बनेंगे, हम दोनों के बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे। यही मेरा फ्यूचर प्लान है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। ताई सच में? मैं चाहती हूँ। ताई भैया तुम रेडी तो होना है इसके लिए? हाँ मैं रेडी हूँ। देखो मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, मैं फर्स्ट रैंक पे आती हूँ ये सच बात है, लेकिन अब मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है। मुझे कुछ नहीं बनना, बस मुझे तुम्हारे बेबी का मम्मा बनना है बस, और तुम्हें डैडा बनाना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अच्छा मस्ती भी है, तुम मेरे बेबी का मम्मा बनना चाहती हो? हाँ तो और क्या। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो चाहती हो। ठीक है, हम दोनों का फैमिली हम क्रिएट करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ेंगे कूदेंगे खेलेंगे, और हम दोनों उन सबको संभालेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। ओके माय हब्बी। ओके तो चलो क्रिएट करते हैं। चलो मुझे तो सब्र नहीं होती है। चलो आई लव यू माय बेबी, आई लव यू टू माय बन। तो ऐसे ही एक फ्यूचर प्लान करते हैं, उसके बेबी के लिए प्लान करते हैं, और दोनों बहुत 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 खुश रहते हैं। तो आर्मी कैसा लगा ये वन शॉट ज़रूर बताना। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू, सारेंगे और पर्पल यू, बाय। I'm good at sorry.